कुरान शायद ना पढ़े, लेकिन 30 सेकंड की नफरत अंगेज क्लिप उसे रेडिकलाइज कर सकती है। और फिर आती है फियर बेस्ड रिलीजन, एक ऐसा मजहब जहां खुदा मोहब्बत से ज्यादा खौफ बन जाता है, जहां सवाल करना गुनाह बन जाता है, जहां अकल को दबाया जाता है, जहां हर इख्तिलाफ कुफ्र बन जाता है। लेकिन क्या यही इस्लाम था? अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो हमें एक मुख्तलिफ तस्वीर नजर आती है। ताइफ में पत्थर मारे गए लेकिन बदला नहीं लिया गया। मक्का फतह हुआ तो आम माफी दी गई। इस्लाम की असल ताकत तलवार नहीं थी, किरदार था, अदल था, इखलाक था। असल इस्लाम इंसान को इमोशनली रिएक्टिव नहीं बल्कि स्पिरिचुअली मैच्योर बनाता है। और यही जगह है जहां तसव्वुफ या सूफिज्म सामने आता है। मौलाना रूमी कहते थे, जख्म वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। तसव्वुफ ने इस्लाम को सिर्फ कानून नहीं बल्कि रूह की जबान बनाया। टर्की में सूफी रिवायतों ने इस्लाम को कल्चर, म्यूजिक, अदब और इंसानियत के साथ जोड़ा। वहां इस्लाम सिर्फ हराम हलाल की बहस नहीं बल्कि इनर पीस और इखलाकी तवाजुन की बात भी करता है। सूफिया ने इंसान को नफरत से नहीं मोहब्बत से बदला। लेकिन इंतहा पसंद आइडियोलॉजी को मोहब्बत से खतरा होता है, क्योंकि मोहब्बत सवाल पैदा करती है और सवाल अंधी इताअत को तोड़ देता है। स्विच शिफ्ट्स। अब सवाल यह है, अगर एक स्टोइक फिलोसोफर पाकिस्तान को देखता तो वो क्या कहता? मार्कस ऑरेलियस शायद कहता, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा तुम्हें तबाह करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर इख्तिलाफ जंग नहीं होता। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का एक बड़ा मसला इमोशनल इंपल्सिवनेस है। लोग पहले गुस्सा करते हैं, बाद में सोचते हैं। एक अफवाह और पूरा हुजूम सड़कों पर आ जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिस इंसान को अपने जहन पर कंट्रोल नहीं, उसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। पाकिस्तान में कई लोग इमेजिनरी दुश्मनों से लड़ रहे हैं, फिरके, नफरत, कंस्पिरेसी थ्योरीज। स्टोइसिज्म नौजवानों को इमोशनल मैच्योरिटी सिखा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि एक इमोशनली स्टेबल इंसान एक्सट्रीमिज्म का शिकार कम होता है। लेकिन अगर मकियावेली पाकिस्तान में होता तो शायद वो ज्यादा सख्त होता। वो कहता, रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केओस को रोकना है। मकियावेली शायद ये करता, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पर मुकम्मल क्रैकडाउन, हेट स्पीच पर जीरो टॉलरेंस, मदरसा रिफॉर्म्स, रेडिकल फंडिंग की मॉनिटरिंग, मजहब को सियासी केओस के लिए इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कंट्रोल, मीडिया नैरेटिव्स को रेगुलेट करना। वो समझता था कि अवाम को सिर्फ आइडियलिज्म से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से मैनेज किया जाता है। लेकिन मकियावेली का खतरनाक पहलू भी है। एक रियासत अगर अमन के नाम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हासिल कर ले तो वो अथॉरिटेरियन भी बन सकती है। फ्रीडम खत्म हो सकती है, इख्तिलाफ दबाया जा सकता है और फिर एक